नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम कोटड़ा में जमीन की पैमाइश करने गई राजस्व विभाग की टीम पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला कर दिया। हमले में लेखपाल के सर पर आई गंभीर चोटें। लेखपाल पर हमले को लेकर नकुड़ तहसील के दर्जनों लेखपालों ने रोष प्रकट करते हुए आरोपियों के विरुद्ध गंगोह कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस मौके पर दर्जनों लेखपाल मौजूद रहे। आज हमारे साथी अंकुर शर्मा और राजस्व निरीक्षक पूर्व की पैमाइश करने गए, जिसके नोटिस पूर्व में दे दिए गए थे। और जब पूर्व में दे दिए गए थे, जब पैमाइश कर रहे थे तो एक थोक की तरफ से ये बताया गया कि एकदम से लाठी डंडे द्वारा उन पर प्रहार करा गया और उनके जो है सिर में जो है चोट आई, जिससे हमने अपने माननीय तहसील अध्यक्ष जी को अवगत करा। उन्होंने थर्ड में जो है आकर रिपोर्ट लिखवाई और भाजपा की लोकसभा संचालन समिति की विधानसभा स्तरीय बैठक बेहट में आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, पूर्व विधायक नरेश सैनी, जिला संयोजक विजेंद्र कश्यप, डीसीडीएफ चेयरमैन सुनिंद्र राणा की मौजूदगी रही। थाना गागरहेड़ी की कस्बा चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हिडन नदी के पुल के पास करीब आधा दर्जन युवकों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया और क्षेत्र में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस स्थान पर पूर्व में भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8 घंटे काम, पेंशन सहित सभी लाभ दिलाए जाए। मंडल सचिव विजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, 7 सूत्रीय सकारात्मक तक मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यही कारण है कि संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। जीडीएस और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिलाई जाए। इस मौके पर कुशलपाल, आशुतोष, प्रताप सिंह, सुरेश सैनी, नाथीराम, नंदकिशोर शर्मा, आकाश तोमर, राहुल कुमार आदि मौजूद रहे। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में ठाकुर विशंभर सिंह गुट के उम्मीदवारों द्वारा अधिवक्ताओं से जनसंपर्क करते हुए उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। ठाकुर विशंभर सिंह गुट से अध्यक्ष पर पूर्व शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता व महासचिव पद पर निशांत त्यागी, दीपक कुमार चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन कुमार थिमान, कोषाध्यक्ष कृषि रंजन राणा व मेहर सिंह सचिव योगेश कुमार कामोज, राकेश कुमार वर्मन वरिष्ठ सदस्य गवर्निंग काउंसिल, सचिन सैनी व जूबी कनिष्ठ गवर्निंग काउंसिल को चुनाव मैदान में खड़े हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पूर्व शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने कहा, उन्हें कोर्ट में अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिस कारण उनका पैनल भारी मतों से विजयी होगा। मैं राजीव गुप्ता एडवोकेट जी, इस बार के चुनाव में क्या प्रक्रिया चल रही है? इस चुनाव की प्रक्रिया में मुझे ठाकुर विशंभर सिंह गुट द्वारा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। मेरे साथ श्री निशांत त्यागी एडवोकेट महासचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं और हमारा सारा पैनल इस वक्त आपके सामने है। सभी लोग हम एक ही पैनल से खड़े हैं और पूरी कचहरी के अंदर हमारे विचार से हमारे पैनल को विजयी होने के लिए आशीर्वाद मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। वैसे क्या इस बार लग रहा है तो फिर 2 गुट एक ही हो गए हैं और पिछली बार तो विशंभर गुट को इसलिए विजय हो। गंगोह स्थित आसपास के क्षेत्रों में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बकाया बिलों में छूट को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं के घर घर जाकर बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि बकाया बिल की लगभग 1.5 करोड़ की राशि अब तक जमा हो चुकी है। उपखंड अधिकारी सतीश रावत ने सभी क्षेत्रवासियों से जल्द बकाया राशि जमा कर योजना का लाभ उठाने की अपील की। विद्युत विभाग की टीम में एसडीओ सतीश रावत, टीजीटी प्रेम सिंह हसीन, मुर्तजा, आशु, अमित, चमन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अब तक लगभग आज के दिन का लगभग 1.5 करोड़ रुपया हमारे यहाँ जमा हो चुका है, हमारे सब डिवीजन गंगोह सब डिवीजन में। और छूट की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, जिसमें घरेलू और ट्यूबवेल पे छूट का जो दायरा वो अब और कम हो जाएगा। आज की डेट जो 15 तारीख है, 15 तारीख तक अगर कोई भी ट्यूबवेल में और घरेलू में 1 किलोवाट घरेलू में जमा कराता है तो उसे ब्याज में 100% मिलेगा छूट। इसमें लगभग कितने कनेक्शन काटे भी गए कुछ?
जिन्होंने बिल जमा नहीं किया है वो बता जाता नहीं, उनमें बस तगादा किया गया है। तगादा करके उन्हें बताया गया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें छूट में, और या तो किस्त में जमा कराएं या पूरा एक साथ जमा कराएं। छूट के बाद अगर कोई इस चीज को जमा कस्बा गागलहेड़ी की वाजिद कॉलोनी में विगत दिनों कीमती जेवरात सहित लाखों की नकदी की चोरी हो गई थी, जिसकी तहरीर पीड़ित ने थाना गागलहेड़ी में दर्ज कराई थी। आज तक भी चोरी का खुलासा न होने के कारण आज पीड़ित ने एसएसपी के समक्ष पेश होकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है और जल्द चोरी की घटना का खुलासा करने की मांग की है। मामला यह है जी, हम गए थे जिला मुजफ्फरनगर में शादी में, अपने मामा की लड़की की शादी में थे, तो जो है क्या नाम से घर में कोई था नहीं हमारे, उसमें जी हम 16 गए थे यहाँ से। 17-18 की रात को हमारे घर पे चोरी हुई। जो है क्या नाम इसका, इसमें 2,54,000 रुपये नगद थे, 7 तोला सोना था, 3.25 किलो चांदी थी। और जी फिर हमने जाकर वहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने 1-2 का नाम भी खोल ले तो उसमें भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही वहाँ पे। फिर हम यहाँ पे, जब वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, हम फिर यहाँ पे कप्तान जी के यहाँ पे आए। क्या चाहते हैं? खानपुर विधायक उमेश कुमार ने धार्मिक रीति रिवाज के साथ 121 कन्याओं का कराया विवाह। ऋषिकुल मैदान में विधायक उमेश कुमार ने 121 निर्धन हिंदू और मुस्लिम कन्याओं का विवाह एक साथ संपन्न कराया। विवाह समारोह का माहौल कुछ ऐसा था कि एक तरफ फेरे चल रहे थे और दूसरी तरफ निकाह पढ़ाया जा रहा था। इस अवसर पर विधायक उमेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में उनका लक्ष्य निर्धन 251 कन्याओं का विवाह करना रहेगा। बड़े गौरवान्वित होने के पल हैं जिस दिन हमने 111 कन्याओं के विवाह के सामूहिक कार्यक्रम की घोषणा की थी। उसी दिन से लोगों ने हमारे चरित्र हनन की राजनीति, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने की राजनीति शुरू कर दी थी। इस कार्यक्रम को कैसे भी करके लोग असफल करना चाहते थे, लेकिन हमारे सहयोगी साथियों, मीडिया के सहयोग से, सभी पत्रकार भाइयों के सहयोग से, टीम उमेश कुमार के सहयोग से और सभी हरिद्वार जनपद की जनता के सहयोग से हम उन सारी साजिशों को विफल करने के बाद दुनिया के सबसे बड़े सर्व समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को कराने में कामयाब रहे। लगभग 50,000 लोग अपेक्षित थे, पर मुझे लगता है संख्या और बढ़ेगी। और हमने आज फिर घोषणा की है कि आज हमने 121 का लक्ष्य पूरा किया है। अगला लक्ष्य हमने 211 का रखा है। उम्मीद है कि वो 211 न होकर 251 होगा। मैं तो चाहता हूं कि एक तितर पुलिस ने एक भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी अरुण चोरी के मामले में फरार चल रहा था, जिसे आज मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया है। नानौता में ग्रीनफील्ड एकेडमी में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का समापन धूमधाम के साथ किया गया। शिक्षक राजकुमार ने स्काउट व गाइड के प्रथम द्वितीय शिविर के समापन से पूर्व बच्चों को टेंट लगाना, गांठ बांधना व प्राथमिक उपचार के बारे में सिखाया। इस दौरान प्रधानाचार्य कुमुद पुंडीर ने बच्चों को संकट के समय एक साथ रहने का संदेश दिया है। योगी सरकार गुंडागर्दी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है, लेकिन इनके छोटे जनप्रतिनिधि हिटलर शाही चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंचा है और जिसमें आरोप लगाए गए हैं नकुड़ चेयरमैन पर। आरोप है कि पंचायत में पैसे लेने के बाद भी चेयरमैन कर रहा है पीड़ित का उत्पीड़न। पीड़ित थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव सढौली का रहने वाला है। उसका कहना है वो भाजपा के नेता और नकुड़ नगर पालिका अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता के पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था। उसका कहना है कि भाजपा नेता के द्वारा उस पर लाखों रुपए के घोटाले करने का कई बार आरोप लगाया गया। उसे पुलिस से भी उठवा चुके हैं, उसकी पिटाई तक करवाई गई। फिर गाँव वालों की पंचायत में उसने कुछ पैसे भी दिए और भाजपा नेता अब फिर उसके ऊपर पैसे देने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार ने कहा उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनको और पैसे दे सके, इसलिए उन्होंने एसएसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर परिवार सहित पलायन व आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। सर, मैं शिव कुमार गुप्ता है जो नकुड़ के चेयरमैन, उनके पेट्रोल पंप पे कार्य करता सर मैं 4 साल से, और उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। अभी 4-5 दिन पहले 28 तारीख में हिसाब में गबन का आरोप लगा दिया मेरे पर 12 लाख रुपए का। मेरे से पिस्टल दिखाई उन्होंने, मेरे माथे पिस्टल लगा कर रखी, बहुत मारपीट करी सर। देखो ये देखो, इतनी मारपीट करी है। मेरे पर जबरन लिखवाया, जबरन मेरी वीडियो बनाई कि हाँ मैंने घोटाला किया सर, पर मैंने कोई घोटाला नहीं किया सर, ये सब झूठ है। उन्होंने 10 दिन में 3-4 दिन तक उसमें रखा जी, पुलिस थाने में बिना किसी FIR के। मेरे साथ पुलिस थाने में भी मार पिटाई हुई और शिव कुमार गुप्ता के घर पर भी मार पिटाई करी उन्होंने मेरे साथ उन्होंने बदमाश छोड़ रखे है जी। मैं घर नहीं रह पा रहा हूँ, 4-5 दिन हो गए मैं घर से फरार हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहीं बदमाश मिल रहे हैं मुझे शिव कुमार गुप्ता के।
उन्होंने मेरा जीना दुश्वार किया। बस जी मैं आखिरी मेरी आई है कि मैं गांव छोड़ कर जाऊंगा और अपने परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा सर। यहीं पे आत्महत्या करूंगा, अपने बच्चों से जहर दूंगा मैं सर। मेरे पास और कोई चारा नहीं है सर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। पुलिस भी उनके साथ ही है, नकुड़ की पुलिस उन्हीं के साथ है, शिव कुमार गुप्ता के। वो नकुड़ का बीजेपी का नेता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा जो मर्जी कर सकूं, ये धमकी दे रहा है जी मुझे। जी सर, कप्तान साहब से मिले हैं क्या? कप्तान साहब ने कहा मैं कार्रवाई करूंगा, ये आश्वासन दिया उन्होंने कि जो होगा सच होगा, गलत कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये बोला कप्तान साहब ने। सर हमें उन्हीं पे विश्वास है। जी सर, मेरा बेटा नौकरी करा था उसके पंप पे। किसके पंप पे? उसके क्या नाम उसका, शिव कुमार गुप्ता का। अच्छा जी, चेयरमैन है नुकड़ का वो। अच्छा जी, उन्हें मार छेद करी इसकी रात को, तो हमें पता नहीं लगा। तो हमें सुबह पता लगा अभी वो पीठ छेद कर थाने में है। तो जी हम बुलाए गए, हम चले गए वहाँ से। जो वहाँ से हमारे साथ कहने लगे अपना आधार कार्ड लाओ। हम आधार कार्ड लेकर पुलिस हमारे साथ भेजी, घर से आधार कार्ड लेकर चले गए। वहाँ से इतना हम बैंक में गए तो हमारा खाता सील करवा दिया। हमने जो फार्म भरा इतना हमारा से लेकर पैसे कटवा कर हमने दे दिए। फिर मांगा लगा, फिर भी दे दे, फिर मांगा लगा, फिर भी दे। ये फिर मांग रहा तो जी देखो हम गरीब आदमी, हम कहाँ से इतना पैसा लाओगे? हम तो मांगू खाऊ है, हमारे पास कोई पैसा नहीं, धरती मारे नहीं, जजाद मारे नहीं। अच्छा जी, हम तो आत्महत्या करेंगे बस, हमारे पे छूट कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों ने कहा लेके जाओ, हमारे जरा जरा से बच्चे हैं। कितना पैसा दे चुके? 15 लाख। 15 लाख दे दिया मैं तो। और कितना मांग रहे? 5 लाख और मांग रहा। ये किस चीज का पैसा है? हाँ? का आरोप लगा रहा है। आरोप लगा रहा जी, आरोप है। मार छेद करी था और मार छेद पर लिखवा लिया वहाँ से। कोई कुछ नहीं, कोई लिखत नहीं है, कुछ नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज वार्ड 23, 24 व 27 में पार्षदों, क्षेत्रवासियों द्वारा उत्साह से स्वागत किया गया। नगर निगम द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रमों में पीएम स्वनिधि व पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए और महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगर विधायक राजीव गुम्बर ने पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों ने खिले चेहरों से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम स्थलों पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रमों में अश्विनी अरोड़ा, जितेंद्र गुप्ता, मनोज तायल, मनोज कुमार, प्रीतम सैनी, मनोज मलिक, मोहित पुरी, सुधीर मिगलानी, नरेंद्र भूटानी, गोपाल यादव, सौरभ अरोड़ा आदि शामिल रहे। संचालन डॉक्टर वीरेंद्र आजम ने किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।